नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके 14वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, लोके इस शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पानी में, छाया में, दूध में या संसार में। लोके इसका अर्थ है संसार में, अर्थात चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यः कीदृशः अस्ति। सूर्य किस प्रकार का है। 4 विकल्प हैं। अचलः अर्थात ये चल नहीं सकता, स्थिर है। दूसरा है चंचल। तीसरा है चलः अर्थात ये चल सकता है। या चौथा गतिमान अर्थात चलता हुआ, गति करता हुआ। सूर्य स्थिर है अर्थात अचल है। इस प्रकार पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, पाटलिपुत्रम कस्य कर्मभूमि आसीत्। पाटलिपुत्र किसकी कर्मभूमि थी। भर्तहरि की, भवभूति की, कालिदास की या आर्यभट्ट की। हमने पाठ में पढ़ा है कि पाटलिपुत्र आर्यभट्ट की कर्मभूमि थी। इस प्रकार चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, आर्यभट्टेन क ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। ज्योतिषशास्त्रम, आर्यभट्टीयम, अर्थशास्त्रम या चिकित्सा शास्त्रम। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ लिखा गया था। इस प्रकार दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में प्रश्न निर्माण से संबंधित एक वाक्य दिया गया है, पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। इसका अर्थ है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या घूमती है। यहाँ पृथ्वी को अंडरलाइन यानी रेखांकित किया गया है। ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है, कौन अपने अक्ष पर घूमती है। और दिए गए विकल्पों में का, के या किम, इनमें से जो दूसरा शब्द का है ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसे पृथ्वी के स्थान पर रखने पर प्रश्न बनता है, का स्वकीय अक्षे घूर्णति, अर्थात कौन अपने अक्ष पर घूमती है। इस प्रकार दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद के प्रश्न में एक रिक्त स्थान दिया गया है और उसके बाद पूर्व दिशायाम उदेति, अर्थात पूर्व दिशा से उदय होता है। दिए गए विकल्पों में सूर्य, बुध, गुरु या शुक्र। हम सभी जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, अर्थात पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, दिशायाम अत्र का विभक्ति है। दिशायाम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है। तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी या पंचमी। दिशायाम का अर्थ है दिशा में अर्थात अधिकरण कारक। और हम सभी जानते हैं कि अधिकरण कारक के साथ सप्तमी विभक्ति जुड़ी होती है। इस प्रकार तीसरा विकल्प सप्तमी, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, चंद्र शब्दस्य षष्ठी एकवचने रूपम भवति। चंद्र शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा। चंद्रस्य, चंद्रात, चंद्रे या चंद्राय। षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक, अर्थात चंद्रमा का। और दिए गए विकल्पों में चंद्रस्य, जो कि पहला विकल्प है, इसका भी वही अर्थ है चंद्रमा का। इस प्रकार पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में निकषा शब्द का अर्थ पूछते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं, दूर, निकट, अंदर या बाहर। निकषा इसका अर्थ है निकट, अर्थात दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। और अंतिम प्रश्न में पाटलिपुत्रमेव इस शब्द का संधि विच्छेद पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, पाटलिपुत्र जमा मेव, पाटली जमा पुत्रमेव, पाटलिपुत्रम जमा एव।
या पाटलिपुत्र जमा एव? पाटलिपुत्रमेव। इस शब्द का उचित संधि विच्छेद होगा पाटलिपुत्रम जमा एव, अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।